SCS न्यूज हम कमलेंद्र शाह खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आयकर विभाग के छापा के जेकि डॉक्टर मनोज कुमार के क्लिनिक पर पड़ल। बेता स्थित डॉक्टर मनोज कुमार के क्लिनिक पर आयकर विभाग के सुबह सुबह छापा पर आई छापेमारी से शहर भर में एक दोसर से लोग पूछत नजर एला जे आखिरकार ई छापा खाली हिनके होते पड़ल या कहीं और पड़ल हन। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम तक छापामारी जारी चल और के बारे में कोनो विस्तृत रिपोर्ट अखन तक सामने नहीं आयल हन। खास नहीं हो अयोध्या के सुपौल से एक सनसनीखेज खबर आ रहा है। दरअसल एठाम एक मरीज के किडनी निकाल ले के आरोप एक डॉक्टर पर लागल हन। सुपौल जिला मुख्यालय से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आयल हन, जहां पीड़िता के पति मनोज कुमार चौधरी जिला के आला अधिकारी के लिखित आवेदन देकर डॉक्टर शीला कुमारी राणा पर ऑपरेशन के दौरान हुनक पत्नी आशा देवी के एक किडनी निकाल ले के आरोप लगौलन। पीड़िता और हुनक पति के आरोप है जे जून 2017 में डॉक्टर शीला कुमारी राणा मेरीगोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल में वो अपन पत्नी के ऑपरेशन करेने रहत। दरअसल ये ऑपरेशन डिलीवरी के लेल छल। ऑपरेशन से पहले कई टेस्ट और कई अल्ट्रासाउंड भेल छल, जाय में हुनक दोनों किडनी सही सलामत छल। ऑपरेशन के बाद से ही आशा के पेट में दर्द और अन्य समस्या शुरू हो गई, जाय के बाद शहर के दोसर डॉक्टर से संपर्क कयल गेल। ओहि के बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेबाक सलाह देलन। अल्ट्रासाउंड करेला पर हुनकर होश उड़ि गेल, कियाक त अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बतेलक जे हुनकर एकटा किडनी त अइहे नहीं। मामला अब तूल पकड़ने जा रहल अछि। एहि पूरा मामला में अल्ट्रासाउंड करे वाला डॉक्टर से सेहो बात कयल गेल। ओ कहलनि जे बेहतर इलाज करेबाक लेल इनका बाहर जेबाक चाही। एहि पूरा मामला पर प्रभारी सिविल सर्जन से सेहो बात कयल गेल। उमर दोसर तरफ आरोपी डॉक्टर कैमरा के सामने कोनो भी सफाई दे से परहेज कर रहल छथि। अब देखे वाला बात ये जे आला अधिकारी एहि पूरा मामला पर केहन एक्शन लै छथि। मनोज कुमार चौधरी पेशर महेंद्र चौधरी ग्राम पोस्ट बैरोज जिला थाना जिला सुपौल के द्वारा 15/1 को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया कि जो 23/6/2018 को डिलीवरी के संबंध में इलाज कराने डॉक्टर श्रीमती शीला राणा पति डॉक्टर मनोज कुमार मेरी गोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल चकला निर्मली सुपौल रेलवे स्टेशन से पूरब सिंहेश्वर रोड डॉक्टर नागेश्वर शर्मा के क्लिनिक के सामने कराया था, जिसमें उन्होंने होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया था। उस समय किडनी दोनों था और बच्ची के जन्म के उपरांत जो है सो हमको कुछ दिन के बाद दर्द पेट में शुरू हुआ, तो बाहर में हम फिर अल्ट्रासाउंड कराए तो पता लगा कि एक किडनी मेरा निकला हुआ है। इस तरह से वहाँ हमारा किडनी निकाल लिया गया है। इस तरह का वो आवेदन दिए हैं। इस संबंध में जांच के लिए उसके पति डॉक्टर मनोज कुमार को, जो संस्थापक है मेरी गोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल चकला निर्मली के, उनको 22/1 को यहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय में बुलाया गया है, जो अपना वो स्पष्टीकरण देंगे इस संबंध में। उसके बाद स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। ऐसा बताया क्या कि दोनों किडनी पहले था और अभी नहीं है। ये परिस्थिति तो भिन्न है। डेवलपमेंट में एनोमलीज के कारण एक किडनी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या छोटा बड़ा कोई किडनी हो सकता है। छोटा सर जो साइज जो है एक साल में कितना छोटा हो पाएगा, जो कि नहीं, जब जो किडनी पहले था, अगर 2 किडनी था सामान्य साइज का था, तो 1 साल ऑपरेशन के बाद वो सामान्य साइज का ही रहेगा। वो सामान्य साइज का ही रहेगा, उसमें साइज उसका घटेगा नहीं। इसका मतलब अल्ट्रासाउंड के द्वारा गलत स्टेटमेंट दी जा रही है। तो अब यह तो जांच का विषय है। जो अल्ट्रासाउंड में अगर कहे ना, जो अगर अल्ट्रासाउंड में पहले ठीक था और 1 साल में किडनी के साइज में या उसमें गायब नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 साल पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ था 2017 में फीटस के केस में था, तो 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरे यहाँ। दोनों में देख रहे हैं किडनी है
लेकिन उसके 1 साल के बाद 2018 में ये 4/9/2018 को जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें राइट किडनी क्लियरली नॉट विजुलाइज हम लिखे हैं, उसमें हमको नहीं दिखाई दिया, तो हम वही लिखे हैं कि राइट किडनी नहीं दिखाई दे रहा है। अब पेशेंट का इसके पहले ऑपरेशन हुआ है, अब क्या मामला है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पहले जो हुआ है 2017 में उसमें किडनी लोकलाइज है और उसमें साइज भी दिया हुआ है, लेकिन 2018 में जो है वो लोकलाइज नहीं है। ये पुर्जा किस डॉक्टर का रेफर किया हुआ था? तो एक बार इससे पहले 2016 में तो ये मेरी गोल्ड रौनक राज हॉस्पिटल से आया था। डॉक्टर कौन है उसमें? ये डॉक्टर SK राणा करके है, और इधर जो 20 तारीख को 4/9 को जो हुआ है वो डॉक्टर रामचंद्र कुमार का सर्जन है। शीला राणा के पास गए थे डिलीवरी के टाइम में, उसके साथ उसके पास गए ऑपरेशन कराने, तो जो है ना मेरा प्लस अल्ट्रासाउंड कराए तो दोनों किडनी है, 2 बार अल्ट्रासाउंड कराए, दोनों बार 2 किडनी है। उसके बाद बच्चा पेट खोल के हुआ, तो कुछ दिन के बाद जो है ना शीला राणा के पास ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो हम घर आ गए, तो कुछ दिन के बाद हमको पेट में दर्द उखड़ने के बाद जो है हम अल्ट्रासाउंड किए, ओके मन सर के पास गए, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराए तो बोले कि एक ही किडनी है, एक नहीं है। तो हम लोग घबरा गए, फिर उस पर हम लोग को शक हुआ, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, रामचंद्र सर के पास, तो वो बोला कि एक ही किडनी है। आपका किडनी कौन डॉक्टर निकाला? शीला राणा के पास गए तो वही निकाला। शीला राणा जी बोला लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, वहाँ पे कराए तो वहाँ फिर भी एक ही किडनी निकला। फिर रामचंद्र सर भी बोला लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड में करो, वहाँ पे भी कराए तो एक ही किडनी निकला। इससे पहले दोनों किडनी था। इससे पहले जो दोनों किडनी था वो कौन अल्ट्रासाउंड में कराए थे? लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड कराए थे, और नर्सिंग होम सहरसा है उसमें भी कराए थे, उसमें भी दोनों किडनी है था। लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड पहले ऑपरेशन से पहले भी 2 किडनी बताया, ऑपरेशन के बाद 1 किडनी दिखाया। हाँ, एक किडनी दिखाया ऑपरेशन के बाद। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में T20 मैच के आयोजन किया गया। झंझारपुर के ऐतिहासिक ललित कर्पूरी स्टेडियम में अनुमंडल स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। मैच में मधुबनी सदर फुलपरास के 6 विकेट सौ पराजित कर दिलक। टूर्नामेंट में स्थानीय विधायक से उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह स्थानीय विधायक से एहिठाम एकटा बढ़िया स्टेडियम बनेबाक मांग केलनि। शायद उनके शरीर से जाके टकराई थी। ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति के बाद 111 4 विकेट के नुकसान था। बंद कराकर एक गेट का निर्माण करवाया जाए, और जो भी अभी रणजी खेल कर आए हैं, फाइनल में आते आते उनकी खिलाड़ी और सभी दर्शक और भाई और बहनों और साथ में सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाते हैं। तो बहुत बढ़िया खेल हुआ, हम टाइम भी दिए हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि हर साल कार्यक्रम होते रहे। आज जो मधुबनी सदर टीम जो खेले हैं बहुत अच्छा खेल खेले हैं, इससे पहले फुलपरास भी खेले हैं, वो भी बहुत बढ़िया खेले हैं और नव वर्ष के भी आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं देते हैं। पूर्व सभापति स्वर्गीय राधानंदन झा के 14वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन हुनका गाँव में किया गेल। पूर्व सभापति स्वर्गीय राधानंदन झा के 14वीं पुण्यतिथि पर हुनक पैतृक गाँव झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन किया गेल। बिहार के राजनीति में चाणक्य कहल जाए वाला पंडित राधानंदन झा के पौत्र प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट एवं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में मधुमेह, किडनी रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा सैकड़ों लोग के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनका सबके बीच दवा वितरण किया गया। आयोजक डॉक्टर प्रशांत कुमार बतौलन कि प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय राधानंदन झा के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप गाँव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया जायत अछि। उनके पुण्यतिथि पे
हम लोग यहाँ पे मुफ्त फ्री कैंप कर रहे हैं, चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें दरभंगा के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर लोग आए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद कुमार, मैं किडनी विभाग देखता हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार आए हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कुणाल है, गौतम है जो सर्जरी विभाग से है, और डॉक्टर काजी जो है वो शिशु रोग विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो यहाँ पे मुफ्त चिकित्सा में अपना योगदान दे रहे हैं और मुफ्त परामर्श और मुफ्त अच्छी उपचार की दे रहे हैं। बेतिया समाहरणालय के पास किसान संघर्ष समन्वय समिति अपन 9 सूत्री मांग के लौकर धरना प्रदर्शन केलक। बेतिया समाहरणालय के समक्ष किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में 9 सूत्री मांग के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कल गेल। धरनार्थी सबके मांग है कि चालू पेराई सत्र में गन्ना मूल्य कम से कम 400 रुपया प्रति क्विंटल घोषित कल जाए। इसके अलावे भुगतान से हो यथाशीघ्र कल जाए। हर किसान के 5000 रुपया मासिक पेंशन दे के मांग कल गेल। धरना स्थल पर सभा के प्रभुराज नारायण राव, नंद किशोर बिकल, निसार अहमद समेत कई नेता संबोधित कलन। आज का धरना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा ये जो कलेक्टर के यहाँ दिया जा रहा है, इसमें मुख्य मांगे हमारी जो है वो है कि यहाँ पश्चिम चंपारण में 5 चीनी मिलें चल रही हैं और अभी तक किसानों का जो बकाया है वो पूरा भुगतान नहीं हुआ। 2017-18 का भुगतान जो किसानों का बकाया साल भर के बाद हुआ है। हमारी मांग है कि 1966 शुगर कैन एक्ट के हिसाब से ब्याज सहित उनका भुगतान आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना का दाम आपको देना ही पड़ेगा। और किसान जो कर्ज लिए हैं बैंकों से, उन तमाम किसानों को किसी प्रकार का भी कर्ज है उससे उनको मुक्ति चाहिए। और स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन के आधार पर किसानों के फसल में लागत का 1.5 गुना दाम जो देने की बात उसने की थी, उस आधार पर किसानों को चाहिए उतना उसको अपना रेट। इन तमाम सवालों पर घटौली हो रहा है। 5 से 10 क्विंटल प्रति टेलर पर घटौली कर रहा है चीनी मिल। और ये कलेक्टर साहब लोगों को जांच करने के लिए सही तरीके से अथराइज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते किसान मारे जा रहे हैं। किसान को चालान सही नहीं मिल रहा है, जनरल चालान को आज तक रोके हुआ है। वैरायटी के नाम पर वो शोषण कर रहा है और अपना गन्ना और बड़े लोगों का गन्ना सिर्फ गिरा रहा है। ये सारी चीजें जो है जिसके खिलाफ में आज धरना हो रहा है। और ये धरना हम इसलिए कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी मांगे एक पखवाड़ा में 15 दिनों में नहीं मांगी जाएगी तो 4 और 5 फरवरी को पूरा कलेक्ट्रेट जाम रहेगा। घेरा का सारा किसान रात दिन 48 घंटे तक किसान रहेंगे जब तक मांगे हमारी मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। एसएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है। एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध है। 48,000 से लऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। और नया साल के मौका पर एठम विशेष ऑफर के प्रावधान से हो कल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में पैशन फॉर एग्जाम कोचिंग सेंटर की तरफ से एक आधुनिक कोचिंग सेंटर के शुरुआत कल गेल और अवसर पर एक सेमिनार के आयोजन से हो कल गेल। पैशन फॉर एग्जाम कोचिंग सेंटर की तरफ से आधुनिक कोचिंग सेंटर के एक शुभारंभ कल गेल। एठम उन्नत तकनीक से बच्चा सबके केना सही मार्गदर्शन कल जाए, उनका एग्जाम के लिए सही ढंग से तैयार कल जाए, के लिए विशेष व्यवस्था कल गेल हन। के बारे में जानकारी देत संस्था द्वारा बताओल गेल जे एठम लैब के एहन व्यवस्था कल गेल हन जाहिमे हर डेस्क में कंप्यूटर फिट है। के अलावे अब ऑनलाइन परीक्षा जे होते है, परीक्षा सब में छात्र छात्रा के केना तैयार कल जाए जो ओई परीक्षा में सफल हो सके, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लावे, वही चीज के एठम ट्रेनिंग दिल जाते। आधुनिक और प्राचीन पद्धति के मिलाकर एक नया पद्धति के शुरुआत एठम कल गेल हन। क्या है जीवन में जिससे आपको सफलता मिले? वेरी गुड। इसके बाद सर कोई एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया कि मैं स्कूल में जाते रहता हूँ, बच्चा रहता हूँ।
कि वो क्लास से एक डिग्री मिलेगी जो एक पात्रता को पूरा करता है कि आप के पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इंटर कर लिए या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो सब आज की जो आधुनिक तकनीक है दोनों का मेल करते हुए दोनों को साथ में लेते हुए ऐसी एक पद्धति लेके आई है जिससे कि बच्चों को जो आज के टाइम में आज के दौर में जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उससे बच्चे प्राचीन तरीके से तो अपनी तैयारी तो कर लेते हैं जो गांव से आते हैं, पर जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं ऑनलाइन तो वो उसमें उनको हेजिटेशन, उनको एक झिझक रहती है क्योंकि उनकी तैयारी वो आधुनिक तरीके से नहीं हो पाती है, वो उतने प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। हमारी जो संस्था है वो उसी चीज़ के लिए दोनों को मिला के प्राचीन पद्धति और आधुनिक तकनीक दोनों को लेके साथ में चलते हुए बच्चों को इस तरह से तैयार कर रही है जिससे उनको जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होती है। अभी आपके यहाँ सेमिनार चल रहा है, मैंने देखा है जो कुछ बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं उनका अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था तो थोड़ी सी झिझक उनमें है। थ्योरी वो पढ़ रहे हैं, थ्योरी उनको आता है, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम देने के टाइम में उनको जो परेशानी है क्या आप उसको दूर करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो संस्था है वो दोनों तकनीक को साथ में लेके चल रही है। कैसे उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में दिक्कत होती है वो चीज़ हम उनको क्लास में ही तैयारी कराते हैं। हमारे सब बच्चों के डेस्क पे ही सिस्टम्स लगे रहेंगे, उसी से ही वो बच्चे जब 1 घंटा पढ़ाई करते हैं उसके बाद वो सिस्टम पे उनको उसी समय ऑनलाइन टेस्ट दिलवाया जाएगा जिससे कि वो अपने आप को उस समय एक तौल सकते हैं कि जैसे उनको अगर उसी समय टेस्ट दिया गया और वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं उस टेस्ट जो उनको 1 घंटे की पढ़ाई में के दौरान समझाया गया उसी समय वो टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अगर वो समझ में आ रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है उनके सारे डाउट्स उसी समय उनको पता चल जाएंगे और उस हिसाब से वो तैयारी फिर आगे करेंगे। जी अपने संस्थान का शुभारंभ किया है और आज हमारा जो बेसिक और जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है यहाँ के छात्रों को ये बताना कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बहुत सारे तकनीक हैं, क्योंकि आज का जो परीक्षा है वो बिल्कुल आधुनिक तरीके से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि छोटे से छोटे पद के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है वो ऑनलाइन ली जा रही है। इवन ग्रुप डी के जो एक ऐसे पोस्ट हैं जिसको हम लोग MTS बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो काफ़ी छोटे पद हैं उनके लिए भी ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने छात्रों को और अपने राज्य के छात्रों को जो गांव के परिवेश में पले बड़े हैं, जिनकी पढ़ाई हार्ड कॉपी में यानी कॉपी और पेन और पेंसिल से ही होते हैं और एग्ज़ाम में जब वो अपेयर होते हैं तो एकाएक उन्हें पूरी तरह से कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है जिस पर उन्हें अपने प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ उत्तर भी देना है। तो इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई छात्र अपनी पूरी मेहनत से लगन से अपने घर पर हार्ड कॉपी में कॉपी और पेन से तैयारी करे और अगर परीक्षा में जो पद्धति है जिसको ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं अगर वो नहीं तैयारी करते हैं तो उनका 10% अंक निश्चित रूप से कम हो जाता है और जो सफलता असफलता के लिए एक महत्वपूर्ण अंक है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है कि छात्रों को इस सारी चीज़ों से अवगत करें और इसको कैसे हम इस पर सुपर पावर यानी कि इसको हम लोग कैसे दूर करें इस चीज़ से, तो ये हम लोग तकनीक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन साथ साथ अगर ये हमारे साथ 2-3 महीने तक अगर साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें दक्ष हो जाएंगे और सफलता निश्चित रूप से कदम चलेगी। छात्रों का रुझान कैसा दिख रहा है? ऐसा तो छात्रों का रुझान जैसा हम देख रहे हैं कि जिन छात्रों से हमारी बात हो रही है तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने यहाँ आया उनके साथ वही समस्या है और हम समझते हैं कि हमारा आना
कारगर है, क्योंकि उनकी समस्या और हमारा उद्देश्य दोनों मेल खा रहा है और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को पूरी तरह से हम खत्म कर दें। हमारी ऐसा कोशिश है और हमारी जो टीम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो कंटेंट राइटर हैं और जो तकनीक बनाने वाले हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये पद्धति डेवलप किया है। तो निश्चित रूप से ये हम समझते हैं कि अगर कोई छात्र हमारे यहाँ या हमारे जो एक्सपर्ट की टीम है उनसे अगर तैयारी करते हैं, उनके साथ रह करके 4 महीने 5 महीने और कोई एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या SSC हो या रेलवे हो, तो सफलता कदम चुने। दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर से एक मोटरसाइकिल चोरी भ गेल। दरभंगा न्यायालय परिसर से एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल चोरी भ गेल। एहि पूरा मामला में एक FIR लहरियासराय थाना में दर्ज कराओल अछि। हुनकर कहबै जे कोर्ट परिसर में 1 बजे वो गाड़ी लगेने चला और जखन वो बाहर एलन तो हुनकर गाड़ी नहीं चल। गाड़ी के अता पता केला पर कोनो जानकारी नहीं भेटल। अंत में हार के लहरियासराय थाना में FIR दर्ज करौलन। गाड़ी लगा हुआ था कचहरी में। कौन गाड़ी था? अति था, हीरो का था, स्प्लेंडर। अच्छा, कितना देर आप नहीं थे? मात्र 20 मिनट। गाड़ी चोरी हो गई। दरभंगा जिला शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संघ अपन विभिन्न मांग के लऽ धरना प्रदर्शन केलक। दरभंगा जिला शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। हिनकर सबके मांग अछि जे शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के 2 वर्षीय और 4 वर्षीय D.Ed B.Ed के प्रशिक्षण के आदेश जे विद्यालय में छथि ओहिठाम नामांकन के आदेश देल जाय। मानदेय के जगह पर सैलरी दे के मांग कयल जा रहल अछि। सेवा के उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करे के मांग सेहो कयल गेल। चौकीदार के भांति अनुकंपा के लाभक मांग सेहो कयल जा रहल अछि। 4 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ वार्ता हुई और हमारे तमाम मांगों को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मान गए, लेकिन शिक्षा विभाग, जन शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब ने हम लोगों की जो मांगे थी, जो मानदेय बढ़ोतरी, D.Ed प्रशिक्षण, उसमें आनाकानी किया। इसीलिए हम लोग ने आज के दिन मुख्य रूप से धरना का काम किए। अगर 31 जनवरी तक अगर हम लोग की पूरी मांग नहीं होती है तो 9 फरवरी को हम लोग पटना के धरती पे 28,000 तालीम मरकज टोला सेवक साथी वहां पहुंच के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सरकार से मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आपने जो कहा था, मुख्यमंत्री महोदय ने जो 4 अगस्त को कहा था कि जाइए आप लोग का जो भी डिमांड है जायज डिमांड को पूरा किया जाएगा, जिसमें 2 मांग प्रमुख मांग था, जिसमें एक मानदेय की बढ़ोतरी और दूसरा D.Ed का कोर्स। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मुख्य बिंदु से यह स्पष्ट कहा था कि आप लोग का मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन उन्हीं के डायरेक्टर, जन शिक्षा के डायरेक्टर ने स्पष्ट वे में कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आपके दोनों मांग को पूरा नहीं कर रहा हूं। आप लोग को D.Ed का कोर्स नहीं होगा, आप लोग का मानदेय की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसीलिए उनके बातों से आघात होके हम तमाम साथी, हम तमाम शिक्षा स्वयंसेवी, तालीम मरकज के साथी बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं। और उसी मायूस के दरमियान में पूरे बिहार में आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। अगर 31 तारीख तक सरकार ने हमारे बातों पे विचार नहीं किया, हमारी मानदेय की बढ़ोतरी नहीं की, D.Ed के कोर्स नहीं करवाई, तो 9 फरवरी को पूरे बिहार के शिक्षा स्वयंसेवक तालीम मरकज के साथी पटना के धरती पे कूच करेंगे और वहीं से हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और करो यार बड़ो का नारा वहीं पर से देंगे हम लोग। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ अपन मांग मानल जाए के समर्थन में एक विजय जुलूस निकालन। बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के मांग मानल जाए के बाद हड़ताल स्थगित हो गई और के बाद ई सब एक विजय जुलूस निकालन। विजय जुलूस निकाल कर ई सब अपन खुशी के इजहार केलन। हम लोग विजय जुलूस निकाले हैं कि हम लोग 5 तारीख से जो हड़ताल पर थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई, उसमें हम लोगों को जो ही दिए कुछ तो पूरे नहीं है लेकिन दिए, उसी को लेकर के आज हम लोग खुशी मना रहे हैं और ये विजय जुलूस निकाले हैं।
और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उतना सा हम लोगों को दे दिए तो हम लोग खुश हो गए और बैठ गए। मेरी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। दरभंगा जिला स्वच्छाग्रही संघ के एक चुनाव स्थानीय पोलो मैदान में संपन्न भेल। दरभंगा जिला स्वच्छाग्रही संघ के चुनाव पोलो मैदान में भेल, जाहि में धीरेन्द्र सिंह अध्यक्ष, प्रभा मिश्रा उपाध्यक्ष और धर्मवीर यादव सचिव चुनल गेला। हम लोग यहाँ पर स्वच्छताग्रही संघ का एक गठन किया गया है दरभंगा जिला में, जिसमें हमारे CLTS भाई जितने भी हैं उन लोगों को प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया जाता है। कारण दिन रात एक करके ये लोग काम करते हैं, हमारे CLTS भाई काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं भी जगह नहीं दिया जाता है। जिसमें हमने आज संगठन एक तैयार करके हमें अपनी जो भी CLTS भाई हैं उनकी हक की लड़ाई के लिए हमें आगे आना होगा और उनके हक मिलना चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना होगा। एकजुट हुए हैं कि अपने जो मांग है उसका पूर्ति के लिए और जो जिस तरीका से हम लोगों से काम लिया जाता है वही मानदेय हम लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग एक तरह संगठित होके और ये संगठन का चुनाव करके, अध्यक्ष का चुनाव करके, हम जिला उपाध्यक्ष प्रभा मिश्रा। क्या मांग अभी ये मानदेय मिल रहा है? मानदेय जो भी किया गया वो ठीक ढंग से नहीं मिलता है, अभी मिला ही नहीं। सारे ब्लॉक में एक तरीका से मानदेय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर संगठन बनाना पड़ा। ये आज हम सभी दरभंगा जिला के जितने भी स्वच्छता गढ़ी है, जो स्वच्छता के प्रति आज से लगभग 2 वर्ष पहले से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हर एक ब्लॉक से जुड़े हुए स्वच्छतागिरी यहाँ आए हुए हैं और हम लोग जो काम करते हैं उसका जो हम लोगों को प्रोत्साहन राशि है सरकार के द्वारा, वे हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जो मांग करते हैं तो वे हमें ठुकरा करके और वहाँ से वापस कर देते हैं। तो इसके वजह से हम लोग आज सभी दरभंगा जिला के जितने भी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, स्वच्छतागृह के ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग आए थे और यहाँ आकर के हम लोग एक जिला अध्यक्ष का चुनाव किए हैं, सचिव का चुनाव हुआ है और एक संगठन का निर्माण किए हैं। कहा गया है कि एकता में ही बल होता है और हम लोग अब एक हो गए हैं। अब किसी पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हम लोगों पर अगर अत्याचार करना चाहेगा वो अत्याचार हम लोग नहीं सह पाएंगे। यहाँ से हम लोग जिला से लेकर के और स्टेट और यानी दिल्ली सरकार तक को ये मैसेज भेजने का काम करेंगे कि हम लोगों का जो प्रोत्साहन राशि है, हम लोगों को जो रहने मानदेय की जो बात है वे पूरी होनी चाहिए। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।